हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं की विषय सामाजिक विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा का आपको पूरा सॉल्व बताने वाले हैं। इसके प्रश्न 1 से लेकर 26 तक का पूरा मैं सॉल्व आपको बताने वाला हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहले का आपको आ वाला लगा देना है, फिर इसके बाद सेकंड का आपको द वाला लगा देना है और थर्ड का सा वाला, फिर फोर्थ का आपको आ वाला और 5 का आपको आ वाला लगा देना है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है। तो सबसे पहले खाली स्थान में आपको बाल गंगाधर तिलक लिखना है, फिर दूसरे वाले में आपको 18 वर्ष लिखना है और तीसरे वाले में स्वर्ण युग और चौथे वाले में वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालिक प्रक्रिया है। फिर इसके बाद पांचवें वाले में आपको व्यवसाय लिखना है। अब इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। तो इस प्रश्न में आपको सबसे पहले का आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, केरल और भी राज्य हैं। इसमें से आपको एक पूछा गया तो मैंने यहाँ पर 2 लिखे हैं, तो आप इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है दूसरा वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल पांडे, फिर तीसरे का हो जाएगा 8, फिर चौथे का हो जाएगा आपका 1 और पांचवे का हो जाएगा 2005। अब इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 4 है। तो इसमें सही जोड़ी दी गई है। तो सबसे पहले वाले की हो जाएगी आपकी 5 वाली, फिर दूसरे वाले की आपकी हो जाएगी चौथी वाली सही जोड़ी, फिर इसके बाद तीसरे वाले की आपकी हो जाएगी पहली बारी और फिर इसके बाद चौथे वाले की आपकी हो जाएगी सेकंड वाली प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, फिर पांचवी की आपकी हो जाएगी तीसरी वाली। अब इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है सबसे पहले का आपको लगाना है सत्य, फिर दूसरे का असत्य, तीसरे का असत्य और चौथे का सत्य, पांचवे का सत्य। और फिर इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से मैंने एक लिखा है। तो किस मिट्टी में पोटास और चूना की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो इस जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना की अधिक मात्रा पाई जाती है, तो इसका मैंने अथवा नहीं किया है। अब आता है प्रश्न क्रमांक 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 का मैंने अथवा वाला लिखा है, तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 का मैंने अथवा किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश आपको लिखना है। तो राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 9। तो इसका भी अथवा किया है मैंने। किन्हीं 2 विकसित देशों के नाम हो जाएंगे अमेरिका, फ्रांस, रूस। मैंने 3 लिखे हैं। अब इसके बाद आपका आता है प्रश्न क्रमांक 10। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 में आपको पूछा गया है कि उपभोक्ता शोषण के प्रकार आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, आप लिखा है प्रश्न क्रमांक आपका 10 है। तो उपभोक्ता शोषण के प्रकार 2 हैं। सबसे पहला ऊंची कीमतें, दूसरा होता है मिलावट एवं अशुद्धता। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। तो आप देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 में आपको दिया है कि लोह खनिज कितने प्रकार का होता है। तो इसका भी मैंने आंसर लिखा है, तो आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, देख सकते हैं आप, लोह खनिज के प्रकार। तो लोह खनिज के प्रकार आपको दिए गए हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका दिया है कि बेरोजगारी दूर करने के उपाय लिखिए या उपाय आपको बताने हैं। तो इसका मैंने 12 का पहले ही किया है, तो इसमें इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। तो ये आपका दिया गया है, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय दिए गए। भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय बताइए। तो ये आप देख सकते हैं आंसर, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आता है प्रश्न क्रमांक आपका अगला वाला। तो प्रश्न क्रमांक आपका 12 हो गया। अब इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 13। तो इसमें दिया है कि भारत में बेरोजगारी के 3 कारण लिखिए। तो इसका मैंने अथवा वाला आपको किया है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर ये आ गया
भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण बताइए। तो यही आपका प्रश्न दिया गया था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए। अब इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न। तो देख सकते हैं आप प्रश्न क्रमांक 14 दिया है कि विकसित एवं विकासशील देशों में 3 अंतर लिखिए। तो इसका भी मैं आपको हल बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आ गया आपका विकसित, देख सकते हैं ये आपका विकसित एवं विकासशील देश में भिन्नता के आधार पर अंतर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आता है आपका प्रश्न क्रमांक आगे का। तो देख सकते हैं आप प्रश्न क्रमांक आपका 15 दिया है, जिसमें मैंने पहला ही किया है हरित क्रांति की 4 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ हरित क्रांति वाला। तो आप देख सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। देख सकते हैं आपका हरित क्रांति ये दी गई है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं दी गई है कि हरित क्रांति की विशेषता निम्नलिखित हैं। सबसे पहले दी गई है आपको 5-6 पॉइंट दिए गए हैं, तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 है, दुरिया जंगल सत्याग्रह क्या था, वर्णन कीजिए। तो मैंने इसका अथवा वाला किया, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दुरिया सत्याग्रह ये दिया गया है। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा दिया है दुरिया जंगल सत्याग्रह। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न। तो आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक आपका आ गया 18। तो इसमें मैंने आपको अथवा वाला किया है भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं लिखना है। तो इसका भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये दी गई हैं आपकी भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब आता है आपका प्रश्न क्रमांक अगला। तो आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 18 कंप्लीट हो चुका है। अब आता है प्रश्न क्रमांक 19। तो इसमें आपको बताना है भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख सकते हैं आप भारतीय संविधान में प्रस्तावना, तो ये दी गई है आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये आपका प्रश्न क्रमांक 19 है। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आता है प्रश्न क्रमांक अगला आपका। तो आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 20 दिया कि लोकसभा अध्यक्ष के कोई 4 कार्य लिखिए। तो इसका भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक आपको दिया है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य लिखिए। तो ये आपको कार्य दिए गए हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 दिया है उपभोक्ता के कोई 4 अधिकार लिखिए। तो इसका मैंने अथवा वाला किया, उपभोक्ता के 4 कर्तव्य लिखिए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं उपभोक्ता के कर्तव्य। तो ये आपके उपभोक्ता के कर्तव्य दिए गए हैं, उपभोक्ता के कर्तव्य लिखिए। तो इससे आपका आंसर है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। फिर इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 22 है। तो इसमें मैंने अथवा वाला किया है भारत में भूस्खलन आपदा के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो इसका भी आपको मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं भारत में भूस्खलन आपदा के प्रमुख क्षेत्र। तो सबसे पहला दिया है आपको अत्यधिक प्रवण क्षेत्र। इसको मैं थोड़ा, तो आप देख सकते हैं ये आपको आपदा के क्षेत्र दिए गए थे, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए फिर आगे आपको प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि प्रश्न क्रमांक 23 है कि भारत में राष्ट्रीय जागृति के 5 कारण लिखिए। तो इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारणों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका आंसर दिया गया है, तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है।
इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश के, इसका मैंने अथवा वाला किया है। प्रश्न क्रमांक 24 का मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चेतना जागृति में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं इसमें प्रश्न 8 दिया है, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय चेतना जागृति होने वाले समाचार पत्रों के नाम। तो आप देख सकते हैं दिए गए समाचार पत्रों के नाम, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25। तो इसमें आपको अथवा वाला मैंने हल करा है, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं व्यवस्थापिका के कार्य लिखना था। तो आप देख सकते हैं व्यवस्थापिका के कार्य दिए गए हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर इसके बाद आपका आता है प्रश्न क्रमांक 26। तो इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। तो प्रश्न क्रमांक 26 में आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 26। तो प्रश्न क्रमांक 26 में आपको देख सकते हैं शांत का ऋण चिन्ह है, ये अंध का ऋण चिन्ह है, और ये हिम का और ये ओले का ऋण चिन्ह है। तो यही आपको प्रश्न में पूछा गया था। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है।